हेलो एवरीवन। ओके, आज मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है। ओके, ये मशीन है मेरी हमले की 5 चीज। ओके, मैंने सेटअप वगैरह कर लिया है। एक बार सेटअप देख लेते हैं कि मशीन के ऊपर कैसे माउंट है पार्ट मेरा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये पार्ट मेरा मशीन के ऊपर माउंट है। ओके, ये पार्ट है मेरा। ओके, आज का जो टॉपिक है वो अंडरकट मिलिंग। ओके, मल्टी एक्सिस का अंडरकट मिलिंग। अंडरकट मिलिंग में दो टाइप है, एक 3 एक्सिस है, एक 5 एक्सिस है। ओके, आज जो देखेंगे वो 5 एक्सिस देखेंगे क्योंकि हमने मशीन ले ली हमले की, और पार्ट भी 5 एक्सिस के टाइप का पार्ट है। ओके, तो अभी हम देखते हैं 5 एक्सिस मिलिंग। ओके, 5 एक्सिस मिलिंग, मिलिंग नहीं, अंडरकट मिलिंग, सॉरी, अंडरकट मिलिंग में आ गए। ओके, इसमें दो है, एक 3 एक्सिस और एक 5 एक्सिस। 3 एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल का ये निकल जाता है। ओके, 5 एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल ऐड हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम जो हमने ऑलरेडी 3 एक्सिस में देखा था। ठीक है, हम आ गए ज्योमेट्री में। ये हमारा टारगेट है। ओके, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। यहाँ पे टूल्स ले लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे इतने ही टूल हम यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट बॉल कटर ले लिया। मैं 12 mm का बॉल कटर ले रहा हूँ। इसके साथ में होल्डर भी लगा देता हूँ। एडेप्टर ले लेता हूँ एच एस के 63 का, रिप्लेस। उसके साथ में पॉलेट भी लगा लेता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया असेंबली टूल असेंबली। ओके, 30 तो मेरा टूल तो हो गया। अभी लेवल्स में आ गया क्योंकि क्लियरेंस डायरेक्शन में जेड एक्सिस है। ओके, प्लेन हाइट 25 mm, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। कंस्टेंट बाउंड्री में ऑटोमेटिक टारगेट बाउंड्री रख देता हूँ। ओके, मतलब पूरा ही ऑल ओवर। ओके, इसके बाद में आ गया पासिस में। यहाँ पे है स्टेप डाउन, मतलब कितने एमएम का डेप्थ कट चाहिए। मैंने बता दिया उसको 1-1 mm का चाहिए। ये हो गया। यहाँ पे यूजर डिफाइन और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करूंगा तो पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यूजर डिफाइन करूंगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि मेरी अंडरकट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, भाई यहाँ तक मेरी अंडरकट है, बाकी तो मेरा स्ट्रेट पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। ये हो गया। यहाँ पे एक एंगल का भी ऑप्शन है कि कितने, जैसे हम देखते हैं जेड लेवल के लीनियर के लिए जैसे यूज करते हैं, इस तरह से इधर एंगल का भी ऑप्शन दिया गया है। ओके, यहाँ पे आ गया हम सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग में है जिगजैग और वन वे और स्पाइरल। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे आ गया मशीन बाय में। यहाँ पे दो ऑप्शन है, लेवल और रीजन। ओके, यहाँ पे अभी रीजन यूज करता हूँ। लेवल यूज करूंगा तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस चलेगा वो, ये पॉकेट में भी चलेगा, ये पॉकेट में भी चलेगा। ओके, अभी आ गया टूल एक्सिस कंट्रोल में। तो टूल एक्सिस कंट्रोल में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, ये यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डालता हूँ तो टिल्टिंग टू लाइन है, टिल्टिंग टू कर्व है, टिल्टिंग थ्रू पॉइंट है। हम आज यूज करेंगे टिल्टिंग, टिल्ट टू एक्सिस बाय फिक्स्ड एंगल वाला। ओके, जिसमें कॉलिजन फ्री टूल पाथ मिलेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिजन अवॉइडेंस में आ गया। ओके, यहाँ पे एडवांस में भी कुछ ऑप्शन बने हुए हैं। ओके, इसमें हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे आज, लेकिन हम आगे वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। ओके, ये हो गया। अभी लीड लिंक्स में आ गया। यहाँ पे मैं लीड लिंक्स दे सकता हूँ, मैंने दे दिया। ओके, नीचे आ गया क्लीयरेंस में। होल्डर को मैं क्लीयरेंस दे दिया 3 mm। ओके, हार्बर को 2 mm, शाफ्ट को 1 mm। ओके, 1 mm, इसको दे देता हूँ मैं 0.5 mm। हो गया। और टूल पाथ सेव कर देता हूँ। तो टूल पाथ एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं टूल पाथ कैसे कैलकुलेट हो रही है। उसके बाद में हम देखेंगे बाकी के ऑप्शंस, टूल पाथ पूरे कैलकुलेट होने के बाद में। ओके, ये कॉलिजन फ्री टूल पाथ बनता है या नहीं है। ओके, इसका हमने अंडरकट मिलिंग का 3 एक्सिस का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो भी आप देख सकते हैं। और ये 5 एक्सिस है। 3 एक्सिस में कैसे होता है कि ज़्यादा हम टिल्टिंग नहीं कर सकते। हम अगर
लॉलीपॉप वगैरह टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो कम अंडर कट है तो पॉसिबल है, लेकिन अंडर कट बहुत ज़्यादा है तो हमें 5 6 में जाना पड़ेगा। 5 6 मतलब मल्टी एक्सिस में जाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा टूल पाथ ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो गया है। अभी तक तो टूल पाथ तो कैलकुलेट हो गया है, फिर पूरा पूरा टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। ओके, क्यों हो गया? हमने क्या किया, उसको ये टॉप और बॉटम दे दिया। हमने यहाँ पे अंडरकट का ऑप्शन है। अभी कैसे इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं, शॉर्ट वेरीफाई करके देख लेते हैं उसको एक बार। ये अभी ये यहाँ पे सीधा चल रहा है, और नीचे आके देखते हैं उसको। थोड़ा नीचे आने देते हैं उसको। अभी थोड़ा कम करते हैं उसको। देखो जहाँ पे अंडरकट बनता है वहीं पे वो टिल्टिंग होता है, बाकी जहाँ पे वो अंडरकट नहीं बनता है वहाँ पे वो 3 एक्सिस जैसे हो जाता है। तो यहाँ पे वो सीधा हो जाएगा। हो गया सीधा, वापस वो टिल टिल कर लेता है। यही खासियत है इसकी। ओके, इसको हम पूरा तो नहीं चलाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्टॉप करके एक बार देख लेते हैं कहीं पहुँच हो रहा है क्या। हो गया, कहीं भी पहुँच नहीं हो रहा टूल पाथ। ओके, तो इस तरह से ये टूल पाथ बन गया। अभी मुझे ये तो मेरा टर्निंग हो चुका है, इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मशीन ओनली अंडरकट। ओके, तो ये मेरे जेड एक्सिस में जो अंडरकट बनाएगा उसी को मशीनिंग करना है। मैं कर देता हूँ सेव और कैलकुलेट, यहाँ पे दो में कर देता हूँ टूल पाथ, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पे कर देता हूँ सेव और कैलकुलेट। अभी हम देखेंगे कि जहाँ पे अंडरकट बन रहा है वहीं पे टूल पाथ क्रिएट हो। बाकी के तो पार्ट ऑलरेडी मेरा टर्निंग में हो चुका है। उसको देखते हैं हम कैलकुलेट करके कि कैसे कैलकुलेट होता है वो। ओके, अभी देखेंगे टूल पाथ क्रिएट हो गया, जहाँ पे अंडरकट था वहीं वहीं पे। ठीक है, अभी एक बार मैं सिमुलेट करके देख लेता हूँ सॉरी वेरीफाई। ठीक है, अभी देखेंगे कि टूल पाथ कहाँ पे चल रहा है। टूल पाथ वहीं पे चल रहा है जहाँ पे उसको अंडरकट मिल रहा है। तो बाकी कुछ बाकी जगह पे टूल पाथ ही नहीं चल रहा है। और वो एंगल भी कितना टिल्टिंग हो रहा है वो सब खुद ही डिसाइड कर रहा है। उसको मैं लिमिट भी दे सकता हूँ। तो मैंने डेप्थ वर्ड काफ़ी बड़ी दे दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। स्टॉप कर देखते हैं। ओके, हो रहा है ये टूल पाथ। हो गया। तो इस तरह से हम 5 6 में अंडरकट मिलिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या ऑप्शन है हमको कोलिजन फ्री टूल पाथ मिलता है। ठीक? यहाँ पे मैं एंगल पे डाल सकता हूँ, पर्टिकुलर एंगल से एंगल तक ही वो टिल्टिंग हो पाए। ओके, लिमिट पे डाल सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एंगल रेंज का भी एक ऑप्शन है, इसको भी मैं इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, उसको एक बार मशीन सिमुलेशन में देख लेते हैं कि मशीन सिमुलेशन में वो कैसा मशीनिंग हो रहा है। ओके, इस तरह से मेरा पार्ट लगा हुआ है मशीन के ऊपर, देख सकते हैं। ये दोनों एक्सिस देख लेते हैं उसको, ए और सी। हो रहा है। ओके, तो उसको जहाँ जहाँ पे भी अंडरकट मिलता है वहीं वहीं पे वो मशीनिंग करता है। ओके, तो अंडरकट में इसमें स्ट्रेटजी में दो टाइप है, एक 3 एक्सिस एक मल्टी एक्सिस। ओके, मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। हो गया, तो
आज हमने देखा कि मल्टी एक्सिस अंडरकट कैसे करते हैं। क्योंकि इसमें दो टाइप थे, जैसे हमने बताया, थ्री एक्सिस और मल्टी एक्सिस। इसमें टूल एक्सिस कंट्रोल का एक ऑप्शन ऑन हो जाता है। ओके, तो उसको जहां जहां पे अंडरकट मिला वहीं वहीं पे उसने टूल पाथ बनाया, और ये टूल पाथ है कोलिजन फ्री है। ये बाकी भी सारे ऑप्शंस हैं। टिल्टिंग टू पॉइंट है, ये इसमें जैसे पॉइंट डालते हैं वैसे पॉइंट डालना पड़ेगा। कर्व वाला एक ऑप्शन है। तो ऐसे सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम टिल्ट टू एक्सिस टू फिक्स्ड एंगल मोस्ट ऑफली इसमें काम हो जाता है। हो गया। तो ये था अपना अंडरकट मिलिंग। ओके, स्ट्रेटजी बनी हुई है यहाँ पे मल्टी मल्टी एक्सिस में, यहाँ पे अंडरकट मिलिंग यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं है तो एड मिलिंग में हमको ढूंढना पड़ेगा उसको, अंडरकट मिलिंग। यहाँ पे अंडरकट मिलिंग में यहाँ पे थ्री एक्सिस और यहाँ पे मल्टी एक्सिस, यहाँ पे स्ट्रेटजी बनी हुई है। ओके, तो आज हमने देखा अंडरकट मिलिंग, मल्टी एक्सिस। ओके, थैंक यू।